पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस सामने आ गए। आपने घबराना नहीं, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। दुनिया में इस वक्त एक इमरजेंसी की सूरत हाल है। मुसल्लह अफवाज ने तमाम तिब्बी सहूलियात कोरोना के खतरे से निपटने के लिए वक्फ कर दी हैं। कौमी सलामती कमेटी के फैसलों और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के अहकामात पर अमल दरामद के लिए अफवाज पाकिस्तान पूरी तरह मुतहर्रिक और एक जामे हिकमत अमली के तहत इस वबा पर काबू पाने के लिए पहले दिन से इन एक्शन। एक ऐसी वबा है जो शायद इंसानी तारीख़ में पहली मर्तबा दुनिया को इस कदर बदल देने का सबब बनी है। दीनी एतबार से बात की जाए तो दवा खाना सुन्नत है और परहेज़ वाजिब है। तो मैं गारंटी लेकर दूंगा कि अगर इस इज्तिमा की वजह से किसी एक को भी कोरोना लग जाए तो मुझे फांसी दे दी जाए। और अगर जानबूझ करके ख़तरे में कूदा जाए तो ये खुदकुशी है और खुदकुशी हराम है। गेट को ताला लगा दिया गया है। मजबूरन जो है यहाँ पर नमाज इंशाअल्लाह ताला सड़क पर बाजमात अदा करेंगे। कोरोना वायरस ने सारी दुनिया को बशमूल पाकिस्तान को समाजी, सियासी, माशी, माशरती, सकाफ़ती, तालीमी, तफरीही एतबार से अमलन मफलूज कर दिया है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इससे ज़िंदगी तो मफलूज हो जाती है। आप काम पे नहीं जा सकते, खा नहीं सकते, बच्चे पढ़ नहीं सकते, लोग दुकान नहीं खोल सकते, शादी ब्याह की तकरीबात नहीं हो रही हैं, ड्रामे नहीं हो रहे हैं, मुशायरे नहीं हो रहे हैं, मौसीकी के प्रोग्राम नहीं हो रहे हैं, खेलों के मुकाबले नहीं हो रहे हैं। निज़ाम ज़िंदगी गोया एक इंतज़ार की कैफियत में है और ये पिछले 3 माह की सूरत हाल है। ऐसे ही लोगों ने रमज़ान गुजारे, ऐसे ही लोगों ने ईद मनाई, और जब कभी इसमें नरमी की गई तो हम लोगों ने उस नरमी का ऐसा नाजायज़ फ़ायदा उठाया कि जिसकी वजह से जब दुनिया इस चीज़ से दूर जा रही थी हम इसमें फिर मुब्तला हो गए। दुनिया भर के माहिरीन इस चीज़ पर मुत्तफ़िक़ हैं कि इंसान के मसाइल में सबसे अहम मसला उसका ज़िंदा रहना है। ज़िंदगी बचाने के लिए तालीमी साल कुर्बान किए जाएंगे, ज़िंदगी बचाने के लिए कारोबार बंद रखे जाएंगे, ज़िंदगी बचाने के लिए किसी दर्जे में काबिल बर्दाश्त दर्जे में बेरोज़गारी और भूख से निपटना होगा। अब सवाल ये है कि जो तालीमी इदारों के मामलात हैं, जो कि बुनियादी तौर पर जिनका मरकज़ तालिब इल्म होता है, इंतज़ामी मजबूरियों की वजह से उनका ताल्लुक़ माशरत और मईशत से भी है। ऑनलाइन सिस्टम कोई कामयाब चीज़ होती तो आज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कोई ज़रूरत न रह जाती, सिर्फ एक लैपटॉप और एक एनरोलमेंट और एक पासवर्ड काफ़ी होता। आई थिंक अब जो हमारे टीचर के साथ कम्युनिकेशन लेवल है ना, वो यहाँ से यहाँ आ गया है, बिकॉज़ हमारी क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स ही टीचर की बातें हम तक कन्वे करती हैं और हम अपने क्वेश्चंस वगैरह जो होते हैं वो हम तक ही रह जाते हैं। यानी टीचर के साथ हम उस बात को, उस चीज़ को, उस क्वेश्चंस को, उस चीज़ को, प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर पा रहे। जब हम ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड करते हैं तो सम टाइम्स जो है वो इंटरनेट डिसकनेक्ट हो जाता है, जिसकी डिसकनेक्टिविटी की वजह से हम वो लेक्चर्स अटेंड ही नहीं कर पाते और हमें नहीं पता चलता कि टीचर ने हमें क्या पढ़ाया है और हमें आगे क्या करना है। रिसेंटली हमारे ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हुए हैं, मिड टर्म्स हुए हैं, और व्हाट वी हैव डन कि हमने उस पेपर उसको फिलअप करके टीचर को सेंड कर दिया। अब इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हमें क्या हुआ कि हमने वो पेपर विदाउट प्रिपरेशन दिया, और विदाउट प्रिपरेशन जब हम कोई चीज़ देते हैं तो उसका हमें कोई भी फ़ायदा नहीं होता, यानी हम आगे जाके सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। 7, साढ़े 7 या 8 बजे बच्चों को स्कूल भेज करके 4-5 घंटे के लिए सुकून का सांस लेती थी, उनका सुकून गारत करने का जिम्मेदार कौन होगा? वो लोग भी अब इस चीज़ से थक चुके हैं। अगर ऐसे कोई हालात आ जाएं तो शायद अगर दुनिया को संभलने का मौका मिले और उसके बाद जिस तरह से इर्तिकाई तरक्की IT के मैदान में हो रही है, कोई वक्त ऐसा आ जाए कि जब हाजिर तलबा और हाजिर असातिज़ा की
متبادل کے طور پر ٹیکنالوجی سے گھر بیٹھے تعلیم دی جا سکے. آج کے دن میں یہ چیز دنیا بھر میں فیل ہو چکی ہے، یا کم سے کم یہ ہے کہ کم درجے میں کارآمد ثابت ہوئی ہے کہ لاک ڈاؤن کا مطلب چھٹی نہیں ہے. بہت ساری چیزیں مصروف زندگی میں بچوں کو استعداد بڑھانے کے حوالے سے رکاوٹ رہتی. آج کل جو ہے نا وہ بڑوں کے موبائل استعمال کر لیتے ہیں، خبریں ان تک پہنچ جاتی ہیں. ان خبروں کا ان پر کیا اثر پڑتا ہے، ہم خود ان خبروں سے کیا اثر لیتے ہیں؟ کیا ہم ذمہ داری کے ساتھ ان خبروں کا تجزیہ کرنے کے قابل ہیں؟ کیا ہم ذمہ داری کے ساتھ اس کرونا کی فضا میں زندہ رہنے کے قابل ہیں؟